एक्सेल की ये शीट है मेरे पास जिसमें 50 लोगों का डेटा है। 50 लोगों का डेटा में अगर आप अपना मनचाहा डेटा छांटना चाहते हैं, जैसे कि इसमें कितने मेल कितने फीमेल हैं, कितने अमने में रहने वाले हैं, कितने करगी रोड में और कितने पीपर तराई में, कितने एसटी एससी कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल के हैं और कौन कौन से वार्ड नंबर 6 में रहते हैं, या किनके नाम एस से शुरू होते हैं या किनका नाम का सरनेम यादव है। तो इन सभी तरह के डेटा को अगर आपको छांटना है तो इसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो है फ़िल्टर। ठीक है, तो फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर दो अलग अलग कमांड्स हैं जिनका यूज़ करके आप इस काम को कर सकते हैं। कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आप इन सभी डेटास को सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से, या फिर कहीं पर भी डेटा के अंदर क्लिक कर दो आप इस तरीके से, और इंसर्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पर खोजना है फ़िल्टर कहाँ पर है। तो फ़िल्टर जो है वो हमको मिलेगा डाटा वाले मेनू में। डाटा मेनू में जाके आपको फ़िल्टर को क्लिक करना है ऐसे। ठीक है, फ़िल्टर को क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ कितने मेल और कितने फीमेल हैं। तो ऊपर में देखिए जो सेक्स लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ पर आप इसको मेल में क्लिक करके ओके कर दो आप। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आपको अलग से दिखाई देंगे। इसको कॉपी करके अलग किसी शीट में पेस्ट भी कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट चाहिए तो मेल को क्लिक करके आप फीमेल वाले को चेक कर दो, मेल वाले को अनचेक कर देना। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर आ गई। ठीक है, ठीक, क्लियर करिए। अब मानिए कि इसका तो कोई काम नहीं लग रहा है। अब मानिए कि यहाँ पर आपको, अब आपने ये तो कर लिया मेल फीमेल वाला। अब मानिए कि आपको पता करना है कि इसमें कितने एसटी हैं कितने एससी हैं और कितने मेल एससी हैं कितने फीमेल एससी हैं। तो सबसे पहले जेंडर में जाकर आप यहाँ पर मेल वाले को सिलेक्ट करना और कैटेगरी में जाके एससी को सिलेक्ट करना। तो क्या पता चल जाएगा कितने मेल कैंडिडेट हैं जो एससी कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि कितने मेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं जो करगी रोड में रहते हैं। तो पंचायत में जाके आप करगी रोड को भी सिलेक्ट कर लेना। ये तो तीनों पता चल गया हमको एक ही कमांड से कि कितने मेल कैंडिडेट करगी रोड में रहने वाले हैं जिनकी कैटेगरी जो है कास्ट कैटेगरी वो एससी है। अब फिर पहले जैसा करना है तो आपको क्लियर में क्लिक करना पड़ेगा जो फिल्टर के ऊपर में यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको ये पता करना है इसमें से कि इसमें कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सरनेम यादव है। तो आप नेम पर जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए ऐसे, और यहाँ से आपको क्या करना है, टेक्स्ट फिल्टर में जाना है, एंड्स विद, और यहाँ पर आपको लिखना है यादव। ओके करिए। तो जितने भी कैंडिडेट जिनके सरनेम यादव हैं वो आपको अलग से दिखाई देंगे इस प्रकार से। ठीक है, कितने नाम ऐसे हैं जिनके नाम के बीच में कुमार लिखा हुआ है। नेम को क्लिक करेंगे हम, टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर कंटेंट्स में क्लिक करेंगे और लिख देंगे कुमार। अब जिनके नाम के शुरू में आखिरी में कहीं पर भी कुमार शब्द आया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि ये कुमारी गंगोत्री बंजारे, राम कुमार खूंटे, दिलीप कुमार पाटले, जितने भी कुमार वाले हो आपको यहाँ पर अलग से दिख जाएंगे। इस प्रकार से फिल्टर में आप अलग अलग तरह से ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक और अपन देते हैं, मान लीजिए इनको मार्क्स अपन ने दे के रखा है। ठीक है, मार्क्स दे के रखा हुआ है और सबके मार्क्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। रैंड बिटवीन का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 33 से लेकर 100 मार्क्स तक के डिटेल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और इसको कॉपी और पेस्ट वैल्यूज़ कर देता हूँ। लीजिए ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, जितने भी मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें से मैं उन मार्क्स को ढूंढना चाहता हूँ जो 50 और 60 के अंदर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्क्स वाले में क्लिक करना है फिल्टर में, नंबर फिल्टर में जाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम
है ना, नंबर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे बिटवीन। यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 और नीचे लिख दिया है 60। जैसे आप ओके करोगे ना तो 50 और 60 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो आपको यहाँ पर उनकी डिटेल मिल जाएंगे। ये आप कर सकते हो। या फिर आप बोलते हो कि फ़िल्टर अपन को लगाना तो है सर, बट हम क्या चाहते हैं कि उनमें से हम पहले से मार्क करके रखे हुए हैं। जैसे हमारे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर मैंने इस रिकॉर्ड को किसी कारण से मार्क किया हुआ है। जैसे कि मैंने इसको कोई मार्क कर दिया, जैसे ग्रीन कर दिया इसको, लीजिए इस वाले को किसी कारण से मैंने ग्रीन किया हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड मैं यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ हूँ। अब ये रिकॉर्ड्स बहुत सारे थे तो मैंने सबको अलग अलग इस तरह से मार्क किया हुआ है। और अब मैं इन सभी जो रिकॉर्ड्स को मैं मार्क करके रखा हूँ, इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, कहीं पर भी मैं क्लिक करूँगा इस प्रकार से और फिल्टर बाय नंबर, फिल्टर बाय कलर सेलेक्ट करेंगे अपन और यहाँ पर कलर को क्लिक कर देंगे ऐसे। तो इस कलर के सारे रिकॉर्ड्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हो इसमें, ठीक है। या मानिए कि आपने कुछ और भी रिकॉर्ड यहाँ पर किसी दूसरे कलर में रखा हुआ है, ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। या फिर कुछ रिकॉर्ड्स और हैं जो मैंने यहाँ पर पीले कलर में सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। मॉर्निंग। अब यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जो कि किसी दूसरे कलर में भी हैं। अब मैं सभी कलर वाले रिकॉर्ड्स को ही देखना चाहता हूँ, बाकी रिकॉर्ड से मुझे भी फिलहाल तो कोई मतलब नहीं। तो जस्ट अपन क्लिक करेंगे इस प्रकार से, शॉर्ट बाय कलर में जाके क्लिक कर देंगे। ये लीजिए, तो पहले ये आपका आ गया ग्रीन वाला। इसी को अगर आप करना चाहते हैं शॉर्ट बाय कलर येलो, तो येलो ऊपर आ जाएगा। इसी को करना चाहते हैं शॉर्ट बाय ये ऑरेंज, तो ऑरेंज का इस तरह से आ जाएगा। तो आप किसी कलर के हिसाब से भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैसिलिटी इसके अंदर में। क्लियर करना है तो बहुत सिंपल है, डाटा में जाना है, क्लियर को क्लिक करना है तो ये क्लियर हो जाएंगे इस प्रकार से, है ना। और वापस से इसको आप सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो फिर से ये पहले जैसा अपने आप सेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप फिल्टर का अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है एडवांस फिल्टर का। जैसे आपने फिल्टर का यूज़ किया है सेम वैसे ही आप एडवांस फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको फिल्टर को बंद करना है। ऊपर की 2 लाइंस को आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद बिल्कुल नीचे में आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। अब मानिए कि आपको सिर्फ SC कैंडिडेट चाहिए तो आप यहाँ पर SC लिख दो, बाकी सारे रिकॉर्ड्स को आप डिलीट कर दो। एडवांस फिल्टर का यूज़ करने के लिए आपको एडवांस्ड में क्लिक करना है। ऊपर वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है, लिस्ट रेंज वाली टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर क्लिक करके आप इन सभी को सिलेक्ट कर लेना ऐसे ऊपर वाले में टेक्स्ट बॉक्स में। क्राइटेरिया रेंज वाले टेक्स्ट बॉक्स में आप नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेना, इन दोनों जो रो हैं उनके रिकॉर्ड्स को, और ओके कर दो आप। तो जितने भी SC कैंडिडेट होंगे देखिए आपको यहाँ पर अलग से दिखाई दे रहे हैं। क्लियर में क्लिक करें, हाँ, उसको कॉपी कर सकते हो। अब मुझे पता करना है जिनकी मार्क्स 60 से ज़्यादा है या 60 के बराबर है, तो आप ऐसा लिख दो। फिर से आपको क्या करना है, फिल्टर को क्लिक, एडवांस फिल्टर को क्लिक किया हुआ है अपन ने, क्लिक किया इसको, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में पूरा ऊपर का रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया और नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स में नीचे के रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके ओके को क्लिक कर दिया। जितने भी कैंडिडेट होंगे जो SC कैटेगरी की है और जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, उनके रिकॉर्ड्स देखो आपको अलग से मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे का आप यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं एडवांस फिल्टर में, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल टेक्स्ट फिल्टर जैसा ही है, फिल्टर जैसा है। आप इसको एडवांस फिल्टर के माध्यम से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एडवांस फिल्टर का और एक फ़ायदा यही है कि जैसे मैंने एडवांस में क्लिक किया है, यहाँ पर इसको आप एक नए लोकेशन में पेस्ट करना चाहते हो तो कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करके आप यहाँ पर वो लोकेशन बता दो इनको, यहाँ पर करना भैया हमको। अब जैसे आप ओके को क्लिक करोगे ना तो ये रिकॉर्ड जो है वो अगले पेज में आपको
दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अपन इसको क्लिक करा और कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाकर आपको बताना पड़ेगा कि आप इसको कहाँ पेस्ट करने वाले हैं, इस प्रकार से। अब जैसे आप इसको ओके में क्लिक करोगे तो वो आपका वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके।